वन आज हम लोग देखने वाले F5 का फाउंडेशन कोर्स 1 का यूनिट 2 कंसेप्ट ऑफ डिस्पैरिटी 1 का लेक्चर नंबर 12, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे जो बचे हुए वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के कुछ टॉपिक्स है, उसको आज हम लोग लेने वाले हैं। सो देखो, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के अंदर हम लोग ये पढ़ रहे थे कि देखो, औरतें जो होती है उनके खिलाफ में काफ़ी सारे ऐसे वायलेंस होते हैं, मतलब उनके खिलाफ में काफ़ी सारे ऐसे, मतलब उनको परेशान किया जाता है, पीटा जाता है घरों के अंदर, या फिर बाहर उनको छेड़ा जाता है। इस तरह की चीज़ें मतलब उनके साथ होती है। तो उसी से रिलेटेड टॉपिक्स है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 2 टॉपिक्स देखे थे, आज बाकी के टॉपिक्स देखेंगे। अब देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ विक्टिमाइजर्स, ठीक है। इसके बाद एक और टॉपिक भी लेने वाले हैं। तो देखो, टाइप ऑफ विक्टिमाइजर का मतलब क्या होता है, ये मतलब किस किस प्रकार के लोग होते हैं जो ऐसे मतलब वायलेंस करते हैं औरतों के खिलाफ में, ठीक है। तो कौन से तरीके के लोग होते हैं ऐसे जो क्रिमिनल एक्टिविटी या फिर औरतों को परेशान करते हैं। अब देखो, कौन से टाइप के विक्टिमाइजर्स होते हैं जो औरतों को परेशान करते हैं या फिर उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं या फिर ऐसी मतलब खतरनाक चीज़ें कर देते हैं, औरत के अगेंस्ट में वायलेंस करते हैं। तो सबसे पहला होता है पर्सन्स हैविंग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और साइकोपैथ्स, ठीक है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मतलब क्या, जैसे आपने वो देखी होगी फिल्म, क्या नाम था उसका, अपरिचित, जिसके अंदर मतलब एक ही आदमी रहता है, जिसके अंदर एक से मतलब बेसिकली 3 रहते हैं शरीर, मतलब अचानक से उसका अलग ही तरह का बिहेवियर हो जाता है, फिर अचानक से चेंज हो जाता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो भी इस तरह की मतलब ऑरेंज के खिलाफ में कुछ भी कर सकते हैं। या फिर साइकोपैथ जो होते हैं, मतलब जो पागल आदमी रहता है, वो नॉर्मली अगर मान लो कोई लड़की जा रही है तो अचानक से अगर कोई पागल आदमी रहता है तो वो लड़की लोग का हाथ पकड़ लेगा या फिर तुरंत से कुछ भी मतलब कर सकता है, मतलब डेंजर ही रहता है अगर लड़की लोग या फिर कोई भी आदमी अगर पागल लोग के पास जाएगा तो वो लोग कर सकते हैं। पहली बात तो अगर कोई पागल आदमी है, कोई साइकोपैथ है, तो वो कर सकता है वायलेंस वुमेन्स के अगेंस्ट में। उसके बाद आता है दोज हु सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब वो लोग मान लो कि बहुत ज़्यादा कोई मतलब डिप्रेशन में है, और उस टाइम पे अगर मान लो जैसे आपके ही घर में अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ही कुछ सोच रही हो या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन है, और उस टाइम पे अगर आपके घर में एक औरत रहेगी, मान लो जैसे मतलब आपके पापा ही है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, बहुत टेंशन में है, उस टाइम पे अगर आपकी मम्मी उनसे कुछ पूछ रही रहेगी या फिर बातचीत कर रही है या फिर कुछ बोल रही रहेगी, तो उस टाइम पे हो सकता है आपके पापा उनके ऊपर हाथ भी उठा दे, या फिर हो सकता है उनको चिल्लाने लग जाए, उल्टी पुल्टी बातें सुनाने लग जाए कि तू अपना काम कर, मेरा दिमाग मत चाटा, अभी पहले से ही दिमाग खराब है। तो ऐसे लोग भी मतलब वायलेंस कर सकते हैं वुमेन्स के अगेंस्ट में। देखो, याद रखना कि वायलेंस का मतलब ये नहीं कि खाली रेप कर देना, मोलेस्टेशन। वायलेंस का मतलब ये भी कि किसी को कुछ बातें सुनाना है, यानी बेसिकली मेंटली भी परेशान कर देना, मतलब उसको भी टेंशन दे देना, अपने को भी टेंशन रखना, ठीक है। तो वायलेंस का मतलब खाली ये नहीं होता कि रेप कर देना। वायलेंस का मतलब ये भी है कि किसी को परेशान करना, किसी को मारना, या फिर किसी को मेंटली मतलब कुछ उल्टा पुल्टा बोल देना, वो सारी चीज़ें वायलेंस में आएगी। तो डिप्रेस आदमी भी कर सकता है, और इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से भी हो सकता है। मतलब क्या, जैसे मान लो आप हो और आपका बड़ा मतलब आपकी बड़ी बहन है, मान लो, ठीक है, बड़ी बहन टॉप मार रही है और आप हर बार मतलब फेल आ रहे हो, जिसकी वजह से हर बार आपको घर वाले सुना रहे। तो इसके वजह से हो सकता है कि आपकी जो लड़ाई, मतलब आपकी बहन के साथ आप बहुत ज़्यादा लड़ाई करो, हो सकता है ना। मतलब क्या कि अगर बाई चांस आपकी बहन कुछ बोले, थोड़ा ये कर दे, तो आप बोल सकते हो उसको, जा ना, तू तो टॉपर है ना, जाके खुद कर ले। और ज़्यादा होगा तो हो सकता है मारपीट भी हो जाए, आप उसको मारने भी लग जाओ। तो ऐसी सारी चीज़ें हो सकती है। इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है कि जब सामने वाला हमसे कुछ ज़्यादा स्टेप आगे रहता है, हमसे बड़े में रहता है, थोड़ी से मतलब उसके पास ज़्यादा हमसे पावर मतलब कुछ रहता है आगे हमसे, जैसे पढ़ाई में ज़्यादा है, तो उस टाइम पे हमें उससे थोड़ी बहुत जेलेसी फील होती है, जिसके वजह से हम उसके साथ में मतलब लड़ाई करने लगते हैं, वायलेंस करने लग जाते हैं। तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसा आदमी भी कर सकता है औरत के साथ वायलेंस। उसके बाद होता है पर्सन एडिक्टेड टू अल्कोहल और अदर वाइसेस। मतलब क्या है कि देखो, अल्कोहल मतलब जो बेवड़े लोग होते हैं, आपको तो मालूम ही होगा कि जो अगर एक घर के अंदर मान लो कोई आदमी है जो बेवड़ा है, तो अगर अपने घर में जाता है, देखो नॉर्मली बेवड़े लोग जो होते हैं वो आपको सिर्फ गरीब घर में ही दिखेगा, ठीक है, जो छोटे एकदम गरीब लोग हैं झोपड़पट्टी में दिखेगा बेवड़े। अब वो जो बेवड़े होते हैं, एक तो पहली बात जितना कमाते हैं वो दारू पीने में उड़ा देते हैं, और फिर घर पे जाने के बाद अपनी पत्नी से भी पैसे मांगते हैं। अब उस टाइम पे अगर पत्नी पैसे नहीं देती है, तो उस टाइम पे वो जो बेवड़ा आदमी रहता है वो अपनी पत्नी को पीटता है कि पैसे मेरे को कहीं से भी ला के दे, ठीक है, ताकि दारू पी सकूँ। तो ऐसे लोग भी वायलेंस करते हैं जो दारू ज़्यादा पीते हैं या फिर और किसी का तरीके का नशा करते हैं। और वैसे ही अलग चीज़ें, मतलब जो भी नशेड़ी लोग रहते हैं उन लोग काफ़ी ज़्यादा ऐसे वायलेंस करते रहते हैं। अगर बाई चांस मान लो रात, अंधेरी रात है और उस टाइम पे कोई औरत है अकेली जा रही है, तो उस टाइम पे अगर मान लो 4-5 बेवड़े साथ में बैठे हैं दारू पी रहे, तो हो सकता है कि वो लड़की को पकड़ के रेप भी कर दे, ठीक है। तो मतलब अकेले रात को जाना टेंशन ही रहता है अगर बेवड़े लोग आसपास रहेंगे तो।
तो ऐसे लोग भी करते हैं जो ज़्यादा दारू पीते या फिर बहुत ज़्यादा मतलब बेवड़े लोग होते हैं वो, ठीक है। उसके बाद चौथा जो टाइप होता है वो होता है दोस्त लैकिंग रिसोर्सेज एंड अदर स्किल एंड और दोस्त हु आर सोशियोपैथ्स, ठीक है। मतलब क्या है कि देखो वो लोग भी हो सकते हैं जो उनके पास मतलब रिसोर्सेज कम रहते हैं या फिर स्किल्स कम है सामने वाले से। मतलब बेसिकली वही वाला इन्फेरिटी वाला जैसा ही है कि आपकी जो बहन है उसको आपसे ज़्यादा आता है, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है, उसके पास स्किल्स ज़्यादा है और आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, वो बड़ी कंपनी में काम कर उसको मिल गया, आपको कई कंपनी में काम ही नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम पे आपको उससे बहुत ज़्यादा जलन भी हो सकता है बाजू वाली ही हो, ज़रूरी नहीं है बहनी हो, बाजू में कोई लड़की होगी और आपके घर वाले हमेशा सुनाते होंगे देखो वो मिश्रा जी की लड़की है, वो इतना कुछ कर ली, इतनी बड़ी कंपनी में चली गई, तू क्या कर रहा है। तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा जलन होगी और अगर रोज़ रोज़ यही बात सुनोगे तो गुस्सा भी आएगा और हो सकता है उसके खिलाफ आप कुछ एक दो चीज़ भी कर दो, हो सकता है कि आप उसके कंपनी में कुछ उल्टी पुल्टी चीज़ें कर दो ताकि वो नीचे आ जाए, तो ऐसे उसके खिलाफ आप वायलेंस भी कर सकते हो, मतलब ऐसे लोग हो सकते हैं। और ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो सोशियोपैथ होते हैं। देखो सोशियोपैथ का मतलब होता है ये एक तरह से मानो तो पागल आदमी ही रहता है, बस फ़र्क क्या रहता है कि देखो आपने नॉर्मली ये विलन्स में देखा होगा, ऐसे हैकिंग वाले फिल्म में विलन्स में देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको एंटी सोशल पर्सन भी बोला जाता है। ये मतलब नॉर्मल आपको इंसान दिखेंगे, फ़र्क इतना रहता है कि उनको उनके अंदर इमोशंस नहीं रहते। मतलब क्या कि अगर मान लो अगर सामने वाला है, मतलब जैसे कि अब कोई उसका भाई रहेगा, ठीक है, अब वो अपने भाई से काम करवा रहा है, अब उसके साथ मिलके काम कर रहा है और अगर उसके हिसाब से उसका भाई नहीं करता है, ठीक है, उसको बोलता है नहीं तू गलत कर रहा है, मैं तेरे साथ नहीं मतलब तेरे साथ काम नहीं करूंगा, तू गलत काम कर रहा है, अगर उसका भाई उसको समझाता है तो उसी टाइम पे वो अपने भाई को मार भी देगा, ठीक है, मतलब सोचेगा नहीं क्योंकि उसके अंदर इमोशंस नहीं रहते। तो ऐसे लोग के अंदर बेसिकली एक बीमारी रहती है सोशोपैथ की, तो इसकी वजह से वो कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे आदमी औरतों को भी तो हार्म कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी आदमी को करेंगे। अगर मान लो ऐसे आदमी के साथ कोई लड़की अगर मतलब रिलेशनशिप में रहेगी और वो आदमी को अगर बाई चांस गुस्सा आता है, क्योंकि सोशियोपैथ लोग को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, और गुस्सा किस लिए आता है क्योंकि अगर उनके हिसाब से चीज़ें नहीं चलती है, वो जैसा चाहते थे वैसा सामने वाला नहीं करता है, तो उन्हें तुरंत गुस्सा आता है और वो तुरंत मतलब इमोशंस रहते ही नहीं कि भैया उसको दुखी लगेगा या फिर मेरे को गिल्ट होगा अगर मारने के बाद उसको, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो इसके लिए उन लोग तुरंत टेंशन नहीं लेते और आगे वाले को पीटने लग जाते या फिर मारते हैं, और ज़्यादा हो गया तो मर्डर भी कर देते हैं। ओके, तो ऐसे लोग भी कर देते हैं, सोशियोपैथ जो लोग होते हैं वो भी कर देते हैं। उसके बाद पर्सन हु आर प्रोसेसिव सस्पिशियस एंड डोमिनेट इन नेचर, यानी कि वो लोग भी वायलेंस कर देते हैं जो बहुत ज़्यादा पोसेसिव होते हैं। मतलब क्या कि जैसे एक लड़का है और वो एक लड़की को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है, उसे हमेशा ही टेंशन रहती है कहीं मुझे छोड़ ना दे, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे अगर उसे थोड़ा भी लगेगा कि ये दूसरे लड़की के साथ में दूसरे लड़के के साथ में बात कर रही है तो लड़की के साथ चिल्लाएगा, उसके बोलेगा तू क्यों बात कर रही है, और ज़्यादा और अगर हर बार देखेगा दो तीन बार देख लेगा कि एक दो लड़के लोग से बात करी, हो सकता है उसका भाई हो लेकिन उसको लगता हो कि बहुत ज़्यादा प्यार करने की वजह से उसको लगता हो किसी लड़के से बात कर रही है, तो उस टाइम पे हो सकता है उसे पीटे या फिर घर के अंदर ही बंद कर दे, ऐसी अलग अलग चीज़ें कर सकता है, दो तीन बातें सुनाने लग जाए या फिर बहुत होगा तो पीटेगा उसको, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें हो सकती है। और ऐसे भी लोग जो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस रहते हैं कि मतलब उनको हमेशा शक रहता है कि कहीं मेरी पत्नी का मतलब या फिर मेरी वाइफ का जो है वो किसी और के साथ अफेयर तो नहीं ना चल रहा है, कि और किसी के साथ लफड़ा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हमेशा उसी में लगा रहता है। दिखता है कि थोड़ा भी किसी लड़के के साथ बात कर रहा है तो तुरंत उसको अंदर लेके आता है, दो एक दो मतलब बातें सुनाने लगता है कि उससे क्यों बात कर रही थी, कौन है वो, इस तरह की चीज़ें पूछने लग जाए। तो इस तरीके ऐसे भी लोग मतलब वायलेंस कर लेते हैं। और डोमिनेट इन नेचर का इसका मतलब है क्या कि देखो गांव में आपको क्या दिखता है कि अब घर के अंदर आदमी जो रहता है वो औरतों की बातें नहीं सुनता है, ठीक है। नॉर्मली दिखेगा कि औरतें अगर कुछ बोल रही है, कुछ एडवाइस दे रही है कि नहीं ऐसा करना चाहिए, तो वो बोलेगा अपना काम कर, घर के अंदर जा, ठीक है, तुझे किसने बुलाया। तो इस तरह का बोल के मतलब अंदर कर देते हैं, जिसकी वजह से ये भी एक तरह का वायलेंस ही हो जाता है कि उस डोमिनेट नेचर की वजह से अगर औरत उनको कुछ एडवाइस भी दे रही रहती है तो उसे तुरंत दो तीन बातें सुनाकर अंदर भेज देते हैं और ज़्यादा गुस्सा आता है, और क्योंकि वो सोचते हैं कि हम मर्द है, इसकी वजह से वो उससे पीटने भी लगते हैं कि आज मूड खराब है चलो औरत को पीट के आते हैं, मूड ठीक हो जाएगा। तो ऐसे लोग भी औरत के साथ वायलेंस करते हैं। उसके बाद लास्ट टाइप होता है दोस्त फेसिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन इन फैमिली लाइफ। मतलब क्या कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अभी फैमिली लाइफ में, मतलब क्या कि जैसे मान लो कि घर में भाई बहन का झगड़ा हो गया है और उस टाइम पे, या फिर घर में मान लो बहुत ज़्यादा भी टेंशन का माहौल है, या फिर मान लो पापा है उनका काम से अभी निकल गए हैं, ठीक है, काम से उनको निकाल दिया गया है, उस टाइम पे अगर पत्नी जो है उनको और दो तीन चीज़ें बोल रही रहेगी या फिर बोल रही है मैं तो बोल ही रही थी वो कंपनी में जाना चाहिए था, ये कंपनी में आप आ गए, तो उस टाइम पे आदमी को गुस्सा आएगा और हो सकता है वो उसके ऊपर हाथ उठा दे या फिर उसको कुछ दो तीन बातें सुना दे कि जा यहाँ से तू, जैसे मतलब
हो सकता है, तो ऐसे भी वायलेंसेस हो सकते हैं। और विक्टिम्स ऑफ चाइल्डहुड वायलेंस, इसका मतलब क्या है कि मतलब हो सकता है, मान लो एक लड़का, मान लो जैसे है कि छोटा जब वो था, मतलब अभी मतलब 11वीं 12वीं में था उस टाइम पे, मान लो एक लड़का था जो एकदम मासूम लड़का था, मतलब वो कोई गंदे काम नहीं करता था, एकदम शरीफ लड़का था। उस टाइम पे एक लड़की ने उसके ऊपर झूठा मतलब केस कर दिया कि ये लड़का मेरे साथ रेप कर रहा था, मेरा रेप कर रहा था, मतलब झूठा आरोप लगा दिया उसके ऊपर और उसको जेल के अंदर डाल दिया। अब उस टाइम से वो जो लड़का है, क्योंकि मतलब बचपन में जब वो 11वीं 12वीं में था तो उसको एक लड़की ने झूठ मूठ का ही केस करके उसको फंसा दिया था। इसकी वजह से अब वो सोचता है कि सारी लड़कियां ऐसी ही होती है, और इसलिए वो सारी लड़कियों पर मतलब यही सोचता है कि सब लड़कियां खराब होती है, जिसके वजह से कल को उसकी शादी होगी तो अपनी औरत को भी वही नज़र से देखेगा। उसको थोड़ा भी गुस्सा आएगा तो अपनी औरत को पीटेगा, उसको थोड़ा भी दिखेगा कि औरत किसी से बात कर रही है तो उसको लगेगा ये तो औरत है, ये धोखा देगी ज़रूर मुझे, इसके लिए और ज़्यादा उसको मतलब पीटेगा, मारेगा, गुस्सा आएगा। तो जब देखो मतलब औरत के ऊपर वो थोड़ा भी अब बिलीव करना छोड़ देगा, ठीक है। तो ऐसे लोग भी मतलब वायलेंस करते हैं औरत के खिलाफ में, जिनके बचपन में किसी औरत ने धोखा दे दिया, मतलब एक औरत की वजह से वो बाकी की औरतों को भी मतलब परेशान करता है। अब देखो उसके बाद हम लोग अब ये देखने वाले हैं कि कॉजेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, यानी कि अब ये जो वायलेंसेस होते हैं आखिर ये किए क्यों जाते हैं, मतलब ये तो जान लिया कि कौन करता है, लेकिन करते आखिर क्यों है, रीज़न क्या रहता है उसके पीछे का। तो देखो सबसे पहला रीज़न होता है मनी रिलेटेड कॉज। मतलब क्या कि देखो कुछ रीज़न होते हैं, जैसे मान लो एक लड़की है जो शादी करके आई है घर के अंदर, ठीक है। अब गांव का माहौल है, गांव एरिया है, वहाँ पर लड़की शादी करके आई है और ससुराल में आई है, तो वहाँ पर जो सास है वो क्या चाहती थी कि ये जो शादी करके आई इससे दहेज भी लाना चाहिए था। मैंने 10 लाख दहेज मांगा था, इसके पप्पा ने खाली 1 लाख रुपया दहेज दिया, बाकी का 9 लाख दिया नहीं। अब वो जो गुस्सा है कि 9 लाख क्यों नहीं दिया दहेज, इसके लिए वो अपनी मतलब जो बहू आई है घर के अंदर उसको परेशान करेगी, मतलब उसको बेसिकली ताने देगी या फिर 2 3 बातें सुनाएगी। उसका पति अगर मान लो नॉर्मली देखोगे तो पति जो होता है वो दहेज की डिमांड नहीं करता, घर वाले करते। बहुत रेयर होता है कि कोई मतलब पति खुद डिमांड करे, बट अगर मान लो कोई पति है जो खुद ही डिमांड किया कि मेरे को दहेज चाहिए इतना, तो उस टाइम पे तो और हो गया बवाल, क्योंकि अब लड़का को दहेज मिला नहीं है तो वो और गुस्सा आएगा। जब गुस्सा आएगा तब पीटेगा औरत को कि तेरे बाप ने तो दहेज दिया नहीं मुझे। तो इससे रिलेटेड मतलब वायलेंसेस हो सकते हैं। ये एग्जाम्पल दिया है पेपर में, आपको बस पॉइंट्स बहुत छोटे रहेंगे, इसका मीनिंग बहुत छोटा रहेगा, आपको एग्जाम्पल से ही आंसर भरने हैं। और पेपर में देखो फाउंडेशन कोर्स के ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, ठीक है। मतलब एक चैप्टर से मेनली 1 से 2 ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि एक ही क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहता है आपका। और उस एक क्वेश्चन को आपको 3 से 4 पन्ने में मतलब मैक्स टू मैक्स आप 3 4 पन्ने लिख सकते हो। अब सोचोगे इतना ज़्यादा पन्ना कैसे लिखते हैं, तो मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा सेपरेट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो पेपर है एफवाई का, उसके अंदर आपको किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और किस तरह से आंसर्स लिखने हैं। क्योंकि देखो वहाँ पे आपको 1 2 पन्ना या फिर हाफ पन्ने का आंसर नहीं लिखना रहता है, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पन्ने मतलब 2 से 3 पन्ना तो कैसे भी लिखना रहता है, अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन जो होता है वो 15 मार्क्स का रहता है। और मेनली पूरे पेपर के अंदर 4 से 5 ही क्वेश्चन ही रहते हैं, तो कोई मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है, बहुत ज़्यादा ही आपको लिखना पड़ता है, कंटेंट उसमें भरना पड़ता है, तो इसलिए आपको एग्जाम्पल्स आने चाहिए। उसके बाद देखो सेकंड मतलब रीज़न कॉज मतलब रीज़न होता है वायलेंस करने का, वो होता है पर्सनालिटी ट्रेट का। मतलब क्या कि कोई आदमी है जिसको खुद ही मतलब इस तरह का आदमी है जो हमेशा वायलेंस कर ही देता है। मतलब क्या, मान लो कोई बहुत गुस्सेल आदमी है तो उसको जब गुस्सा आता है औरत को आके पीट के जाता है। या फिर मान लो कोई आदमी है जो बहुत ज़्यादा शक करता है, ठीक है, तो उसको लगता है अगर थोड़ी भी औरत किसी आदमी से बात कर रही है, मान लो सब्जी वाले से भी बात कर रही है, तो उसको लगता है सब्जी वाला इस मेरी औरत को फंसा रहा है, तो लेके जाएगा औरत को, उसको बोलेगा काय को बात कर रही थी तेरे को उससे घर के अंदर रहने का। तो ऐसी चीज़ें हो सकती है। पर्सनैलिटी ट्रेट की वजह से भी हो सकता है कि आदमी खुद ही मतलब उसके अंदर वैसा पर्सनैलिटी है उसका कि वो औरत के साथ वायलेंस कर ही देता है, ठीक है। हो सकता है वो जेलस फील करता हो, इसके लिए वो वायलेंस करता है औरत के साथ, कि किसी से बात कर रही है तो आएगा औरत को 2 बात सुनाएगा, काय को बात कर रही थी उससे, मैंने तेरे को बोला है ना घर के अंदर रहने का। और ऐसा भी हो सकता है कि वो मतलब अलग अलग चीज़ें हो सकती है कि बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो या फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस हो उसके अंदर। उसके बाद देखो तीसरा जो कॉज आता है वायलेंस का, वो होता है विक्टिम पेरिसिपेटेड वायलेंस। मतलब क्या, ये मतलब ये वो वायलेंस होता है, मतलब इसमें देखो मान लो अब जैसे आपके पापा है जो घर पे आराम मतलब थोड़े टेंशन में है, टेंशन का माहौल है, उनको काम से निकाल दिया गया है, तो उसी के बारे में सोच रहे अब क्या करूँ मैं, कहाँ से दूसरा काम ढूंढूं, अभी बहुत टेंशन में है।
और उसी टाइम पे अगर मान लो उनकी जो पत्नी है, आपकी मम्मी, अगर बार बार उससे कुछ बोल रही रहेगी, अरे चलो उधर चलते हैं, उधर आपको मिल जाएगा, मेरे मेरे भाई से बात कर लो, उधर से मिल जाएगा आपको, चलिए चलिए चलिए, 10 बार मतलब बोल रहे हैं, और आदमी जो है वो चुप है, वो बोल नहीं रहा है कुछ, वो दूसरा ही सोच रहा है। और बार बार औरत अपना मतलब जो वाइफ है वो बार बार रिपीट ही करते जा रही है अपनी बातें कि अरे चलो ना, छोड़ो वो सारी चीज़ें, ना टेंशन क्या लेते हो, चलो मेरे साथ, मैं तुमको बताती हूँ। तो उस टाइम पे जब मतलब जैसे आप ही मान लो बहुत ज़्यादा कुछ टेंशन में, और आपको ही सामने वाला बहुत ज़्यादा पचड़ पचड़ कर रहा है, बार बार एक ही चीज़ को बोल रहा है, आप बोल रहे हो कि नहीं रहने दे, लेकिन बार बार वो बोल रहा है नहीं चलो ना तुम, चलो ना तुम, तो उस टाइम पे गुस्सा आना चांसेस रहेगा। और हो सकता है कि वो औरत को मार भी दे, मतलब हो सकता है चाटा मार दे, या फिर हो सकता है उसको भगा दे, मतलब दो बातें गाली दे दे कि तू अपना काम कर, भाग इधर से, ऐसा भी चीज़ें हो सकती है, मतलब गुस्से में आदमी बोल सकता है इस तरह की चीज़ें। उसके बाद देखो फोर्थ जो कॉज रहता है वायलेंस का, वो होता है स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे घर के अंदर कोई मतलब प्रॉब्लम चल रही है बहुत बड़ी, या फिर स्ट्रेस का माहौल है घर के अंदर, उस टाइम पे अगर औरत आदमी से थोड़ी भी बात, थोड़ी भी चीज़ बोल देती है कि जाने दो, रहने दो, या फिर मान लो जैसे एक अंकल है, एक आदमी है मान लो, और अगर उसके बेटे ने कोई गलती कर दी, ठीक है, या फिर कहीं से लड़की से शादी करके आया है घर के अंदर, और अब वो अपने पापा को ही दो तीन बातें सुना रहा है। मतलब देखो नॉर्मली दिखेगा आपको, अगर कोई शहर से अगर कोई लड़का जो है वो लड़की शादी करके लेके आता है गांव के अंदर, तो शहर की जो लड़की रहती है वो गांव में काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको फील मतलब उतना ज़्यादा अच्छे से बैठता नहीं है, जिसके वजह से जो लड़की जो है वो चाहती है कि काम कर, तू जो मतलब जो लड़का है उसके साथ वो शहर में जाकर वहाँ पर सेटल होना पसंद ज़्यादा करती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि फैमिली जो मतलब पापा मम्मी के साथ झगड़े भी हो सकते हैं कि बेटा बोलेगा मैं जा रहा हूँ शहर में रहने के लिए, पापा बोलेगा नहीं, तो उसके वजह से झगड़ा झगड़ी हो सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है दो तीन गलत बातें भी निकल जाए। तो ऐसे ही मान लो कि बेटे ने भी दो तीन गलत बातें बोल दी, कुछ ऐसी बातें बोल दी जो मतलब बुरा लगा, बेसिकली उसको रिस्पेक्ट को थोड़ा टच कर दिया। तो अब उस टाइम पे अगर औरत जो है मान लो, मतलब जो आदमी अभी है मतलब पापा भी थोड़ा टेंशन में है, उस टाइम पे अगर औरत आएगी उसकी और फिर उसको थोड़ी बहुत मतलब बोलेगी जाने दो, रहने दो, तो उस टाइम पे हो सकता है आदमी का दिमाग पहले से ही ख़राब रहेगा, और उसको हो सकता है कि तो वो चिल्ला भी देगी तेरे वजह से ही सब हुआ है, तू ही उसको बहुत लाड कर दी थी, तो ऐसी सारी चीज़ें हो सकती है, और वायलेंस हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि उसको पीट भी दे, कि अगर मान लो मारने वाला आदमी रहेगा, देखो नॉर्मली हर एक आदमी पीटता नहीं है अपनी औरत को, हो सकता है दो बातें सुना दे, बट कुछ लोग होते हैं जो गुस्सा आने पे पीट भी देते, हाथ उठा देते। तो अगर हाथ उठाने वाला आदमी रहेगा तो हाथ भी उठा देगा गुस्सा आने पे कि तूने ही देख, तेरे वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, तूने ही ज़्यादा लाड प्यार किया था, तो ऐसी चीज़ें हो सकती है, इसकी वजह से भी वायलेंस क्रिएट हो सकता है घर के अंदर, और औरत को मतलब बेसिकली डांट या फिर मार मिल सकती है। ओके, तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन के मतलब बेसिकली देखोगे तो दोनों थर्ड और फोर्थ जो कॉज है इंटर रिलेटेड ही है थोड़ा बहुत। उसके बाद देखो फिफ्थ जो कॉज होता है वो होता है मेल डोमिनेंस का। मतलब क्या, अब जैसे गांव में क्या होता है कि आदमी जो होता है वो अपने आप को समझता है तुर्रब खान, मतलब समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, औरत मेरी पैर की धूल है, ठीक है, मतलब पैरों से भी नीचे है, जूते के नीचे की जो धूल होती है वो है। तो अगर औरत मुझे कोई एडवाइस देती है तो मैं नहीं मानने वाला हूँ। अगर मतलब मान लो जैसे आदमी है कुछ गलत काम कर रहा है, या फिर कुछ दूसरे लोगों से बात कर रहा है, कुछ गलत बोल रहा है वो, तो उस टाइम पे अगर औरत उसे सही करने के लिए बोलती है नहीं 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 सुनिए ऐसा नहीं करना चाहिए, हम ऐसा करेंगे तो ये गलत होगा, एक काम कीजिए आप ऐसा कर लीजिए, तो उस टाइम पे वो जो आदमी होगा वो बोलेगा तू मुझे सिखाएगी, भाग इधर से, तो मतलब ऐसे टाइम पे मतलब घर में भगा सकते हैं। तो मेल डोमिनेंस की वजह से भी वायलेंस हो सकता है, कि मतलब हो सकता है उसको दो तीन बातें सुनाकर भगा दे, या फिर हो सकता है कि वहां पर तो सह ले लेकिन अंदर जाने के बाद उसे पीटे कि तू मेरे को सबके सामने गलत कैसे मतलब की, कि मतलब सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी कि मैं गलत हूँ। तो हो सकता है उसके टाइम उस टाइम पे मतलब हाथ वाथ भी मतलब उठा दे और पीटने लग जाए। तो मेल डोमिनेंस की वजह से भी हो सकता है कि आदमी अपने आप को मतलब डोमिनेट करना चाहता है कि मैं ही लीडर हूँ घर का, और मेरे खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं ही सही हूँ हमेशा, मतलब ये सोच के वजह से, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। उसके बाद एडिक्शन, यानी कि अगर कोई मान लो बेवड़ा आदमी है और अगर घर में आता है दारू पी के, तो वो हो सकता है मारपीट करेगा ही। नॉर्मली देखोगे अगर दारू टल्ली पूरा है तब अगर उसे पैसे चाहिए रहेंगे, और अगर औरत पैसे नहीं देती है तो औरत को पीटने लग जाता है, मारने लग जाता है, और अगर औरत मतलब सहने वाली रहेगी तो मार खा लेगी उतना। नहीं तो अगर, क्योंकि देखो नॉर्मली देखोगे तो जो बेवड़े लोग रहते हैं तो औरत भी फिर वैसे ही बन जाती है, वो भी फिर आदमी को पीटने लग जाती है। लेकिन गांव में ऐसा दिखता है कि अगर मान लो आदमी जो है फुल टाइट होके आ रहा है, दारू वारू पी के आ रहा है, और अगर घर में पैसे उसे और चाहिए, दारू पीने के लिए और पैसे चाहिए, तो और घर में, क्योंकि देखो औरत जो है वो थोड़ा बहुत पैसे इधर से बचा ही लेगी, उसको भी मालूम है, बेवड़े को भी मालूम है, तो इसलिए औरत को पीटने लगता है कि मेरे को कहीं से भी पैसे ला के दे, मेरे को पीना है दारू। तो इसकी वजह से वायलेंस हो जाएगा कि औरत को पीटने लग जाएगा बेवड़ा पैसे के लिए।
ठीक है। तो एडिक्शन की वजह से भी हो सकता है कि अगर कोई आदमी जो है वो किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा नशा करता है, अब जैसे जुआरी लोग ही रहते हैं, ठीक है, तो उन लोग भी बहुत ज़्यादा जुए का नशा कर देते हैं, मतलब जुआ खेलने का, जिसकी वजह से वो औरत को पीटने लगता है कि कहीं से भी पैसा दे, नहीं तो तेरे कोई गिरवी रख दूंगा, मतलब इस तरह की चीज़ें हो जाती है। उसके बाद देखो 7th जो कॉज होता है वो होता है ओवर एक्सपोजर टू डार्क मीडिया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखो डार्क मीडिया का मतलब होता है कि जैसे कि अब कोई मान लो फिल्म है या फिर कोई वेब सीरीज़ होती है, ऐसी काफ़ी सारी वेब सीरीज़ होती है, तो उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें रहती है जो औरत को नीचा दिखाती है। मतलब क्या कि ऐसी काफ़ी सारी फ़िल्में रहती है, आपने देखा भी होगा, जिसमें दिखता है कि मतलब औरत जो है वो आदमी को धोखा दे देती है, औरत शादी करने के बाद भी उसका और किधर अफेयर चल रहा रहता है। तो मतलब ऐसी काफ़ी सारी फ़िल्मों, अगर आदमी जो है मान लो दिन भर वैसी ही फ़िल्में देखता रहता है कि औरत जो है वो ख़राब है, औरत आदमी को धोखा देती है, औरत मतलब ऐसी अगर चीज़ें देखता रहता है, या फिर बहुत ज़्यादा ब्लू फ़िल्म, आपको मालूम होगा ब्लू फ़िल्म किसको बोलते हैं, एडल्ट मूवी को, तो वो सारी चीज़ें अगर देखता है बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम पे उसके दिमाग में यही बैठ जाएगा कि औरत जो होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब औरत होती है, ठीक है। और ख़राब, क्योंकि औरत ख़राब है, तो अगर थोड़ी भी गलती करती है औरत, तो इसका मतलब है कि उसको पीटो, तो मतलब मारो, कि अगर अभी तो थोड़ी गलती की है, मालूम पड़ा कल और गलती करेगी, तो इसलिए अभी पीट लो, ये सारी चीज़ें सोच के मतलब वायलेंस होने लग जाता है घर के अंदर। कि अगर आदमी ऐसी ऐसी फिल्में बहुत देखता है, नहीं बोलते कि औरत लोग को ज़्यादा सीरियल नहीं देखना चाहिए, क्यों नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सीरियल में भी काफ़ी दिखता है कि मतलब आदमी जो है वो दूसरा उसका अफेयर चल रहा रहता है, अजीब ही कहानी चल रही रहती है। तो मतलब इसलिए आदमी लोग बोलते हैं कि औरत को तुम सीरियल मत देखा करो, इसके लिए तुम झगड़ा करते हो। वैसे ही आदमी लोग को भी ऐसे जो मूवीज़ रहती है जिसमें औरत को नीचा दिखाया जाता है, वो ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। एक दो मूवी देख ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादा अगर दिन भर देखते हो वैसी चीज़ें हमेशा देखोगे, तो मतलब डार्क मीडिया के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा रहोगे, तो यही सारी चीज़ें होगी कि घर में झगड़े होंगे, घर में औरतों के साथ हम वायलेंस करने लग जाएंगे। उसके बाद देखो लास्ट जो हमारा 8वां कॉज है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का, वो है रिटेलिटरी एक्शंस, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, तो देखो लिटेरिटी का मतलब होता है रिवेंज, ठीक है, बदला लेने के लिए। मतलब क्या कि देखो मान लो एक लड़का है जो मतलब बहुत ज़्यादा शरीफ मुंडा है, वो मतलब कोई भी गलत काम नहीं करता, ठीक है, अभी है 11वीं 12वीं में ही है, शरीफ लड़का है, कुछ नहीं करता, गलत काम करता है, ठीक है, अभी अच्छे से पढ़ाई लिखाई करता है। उस टाइम पे अगर मान लो कोई लड़की है जो उसे धोखा दे देती है, या फिर हो सकता है उसको किसी केस में फंसा देती है कि ये तो मेरे साथ रेप कर रहा था, मेरे कपड़े फाड़ रहा था, ऐसे मतलब झूठे मूठे आरोप में उसे जेल में डाल देती है, केस कर देती है। तो उस टाइम पे वो जो लड़का होगा उसके दिमाग में क्या बैठ जाएगा कि लड़कियां जो होती है वो झूठी होती है, और लड़कियां जो होती है वो दूसरों के साथ, मतलब बेसिकली देखोगे तो वो उसके दिमाग में यही बैठ जाएगा ना, लड़कियां जो होती है वो खराब होती है, ठीक है, कि हमेशा झूठ बोलती है, दूसरों को फंसा देती है, मतलब लड़कियों जितना खराब कोई है ही नहीं, ये दिमाग में बैठ जाएगा। अब कल को अगर शादी होती है तो हमेशा अपनी जो वाइफ रहेगा उसको भी यही नज़र से देखेगा कि ये जो औरत है ये भी अगर मुझसे कुछ बोल रही है तो ज़रूरी नहीं कि ये सच ही बोल रही है, झूठ बोल सकती है, ठीक है, कि औरत झूठी होती है, झूठ बोलती है, इस तरीके मतलब दिमाग में पहले ही बैठ जाता है। तो ऐसे टाइम पे वो उसके साथ झगड़ा झुगड़ी कर सकता है, मारपीट कर सकता है, क्योंकि उसके दिमाग में अब नफरत बैठ चुका है, कि मतलब औरतें के खिलाफ नफरत बैठ गया है कि मुझे औरत लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, मतलब अपनी मम्मी को छोड़कर सबको पसंद करता है, ठीक, मतलब सबको नापसंद करता है। तो ऐसे भी हो सकता है कि या फिर मान लो कोई लड़का है जिसको लड़की ने रिजेक्ट मार दिया, ठीक है, वो गया था लड़की के पास, वो बोलती है नहीं आई हैव अ बॉयफ्रेंड, जिसके वजह से हो सकता है वो उसके मुंह पर एसिड फेंक दे रिवेंज के लिए कि इसने मेरे को मना कर दिया था इस लड़की ने। तो बदला लेने के लिए भी लोग जो है वायलेंस कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ रीजंस थे, मतलब कॉज थे जिसकी वजह से वायलेंस क्रिएट होता है। ये तो ऐसे ही मूड नहीं बनता है कि चलो आज वायलेंस करते हैं, आज झगड़ा करने चलते हैं, रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वायलेंस होता है। सो मे भी आपको सारे रीजंस समझ आ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई है या फिर कोई डाउट रह गया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। एंड देखो इसका नेक्स्ट लेक्चर जो है वो जल्दी चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और उन वीडियो को आप देख सकोगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है यहाँ पर उसकी प्लेलिस्ट आ गई होगी, तो चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, और बिजनेस कम्युनिकेशन की भी आ गई होगी।